हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फाइल टैब। फाइल टैब में हमने लास्ट क्लास में कई सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल कैसे ले सकते हैं, और हम इन्फो के बारे में मतलब कि जो भी हमने बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमने देखा था। आज की क्लास में आपको बताऊंगा क्लोज ऑप्शन के बारे में। ये शेयर ऑप्शन है और एक्सपोर्ट ऑप्शन है, ये मैं लास्ट में कवर करूंगा। ठीक है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्लोज। क्लोज क्या करता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहिए, जैसे मैंने एक फाइल ओपन कर लिया। फाइल ओपन करने के लिए मैं फाइल ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे ओपन ऑप्शन आएगा। ओपन ऑप्शन पे जाके जो भी मुझे लेना होगा, ठीक है, जैसे कोई भी फाइल, मैं कौन सा फाइल ले लूँ, यहाँ पे फाइल टाइप ट्यूटोरियल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल टाइप ट्यूटोरियल का मैंने सेव किया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको क्लोज करूं, मतलब कि ये जो है जो मैंने ओपन किया हुआ है डॉक्यूमेंट, इसको मैं क्लोज करना चाहता हूं। तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लोज ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। क्लोज ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखूंगा ये फाइल क्लोज हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वन जो कि अनसेव्ड फाइल होता है, ठीक है, ये हमारे सामने ओपन हो गया है। ठीक है, तो दोबारा से हम अपना फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल के अंदर में ओपन ऑप्शन पे जाते हैं। ओपन ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा फाइल टैब ट्यूटोरियल। ठीक है, इस पे हम क्लिक करके हमने दोबारा से वही फाइल जो हमने सेव किया था उसको हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको क्लोज ऑप्शन के बारे में। क्लोज ऑप्शन के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंट ऑप्शन के बारे में। अकाउंट ऑप्शन क्या करता है, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखिए मेरे पास कैसा एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है चेंज फोटो, अबाउट मी, साइन आउट। ठीक है, और इधर की में लिखा हुआ है कि कौन सा मैं ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं अभी जो ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ ये कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। मतलब मैं 2019 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो कि आपका कौन सा वर्जन है। ठीक है, ये 2016 हो सकता है, 2013 हो सकता है, 2010 हो सकता है, 2007 हो सकता है। तो ये अलग अलग वर्जन के ऊपर अलग अलग ये लिखा हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि प्रोडक्ट जो है ये एक्टिवेटेड है या एक्टिवेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो देखो मेरे मेरे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड का मतलब ये होता है कि जो मेरा ऑफिस है ये एक्टिवेटेड है। ठीक है, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड होने से मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, ये भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और ये भी पता चल गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज प्रोडक्ट की। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट की मिलता है। प्रोडक्ट की एक तरह से पासवर्ड होता है जिसको हमें जब हम परचेज करते हैं, जब ये ओपन करते हैं इंस्टॉल करके, तो हमें प्रोडक्ट की डालना पड़ता है। जैसे हम प्रोडक्ट की डालेंगे तो ये हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, और एक्टिवेटेड होने के बाद हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि दूसरा मेरे पास ऑफिस आया हुआ है तो उसको मैं इंस्टॉल करके उसके अंदर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोडक्ट की क्या होता है। अब हम बात करते हैं इधर के ऑप्शन को। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस बैकग्राउंड। ऑफिस बैकग्राउंड में यहाँ पे क्लाउड ऑप्शन ऑप्ट किया गया। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नो बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखा है कैलीग्राफी, सर्कल एंड स्टेप्स। ठीक है, सर्किट, क्लाउड। तो अभी क्लाउड ऑप्शन पे था। क्लाउड ऑप्शन क्या बताता है, मैं एस्केप बटन दबाता हूँ अपने कीबोर्ड का। ठीक है, आप देखोगे जो मेरा स्क्रीन है उसके आप इस साइड देखो, आपको ना क्लाउड जैसा फील होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे क्लाउड्स बने हुए हैं। तो ये ग्राफिक्स है, इधर भी आपको दिखेगा क्लाउड्स बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा लाइट होता है, उतना पता नहीं चलता, लेकिन ये क्लाउड्स वाला आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा चेंज करूँ इसको, क्लाउड से मैं अलग चीज़ करता हूँ। मैं गया अकाउंट में। ठीक है, और क्लाउड्स की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, ठीक है, डूडल सर्कल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं करता हूँ बैक। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। तो आप एक एक करके खुद से देखिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं एक दो और करके देख लेता हूँ। ये लंच बॉक्स लिखा हुआ है, अब ये पता नहीं क्या होगा, इसमें कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है,
आप खुद ही देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कैसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ ज़्यादा खास दिखाई पड़ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे लंच वंच बॉक्स आ रखा होगा, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। बाकी आप अपनी स्क्रीन में ज़रूर देखिए इसको करके। ठीक है, स्टार स्टार पे एक बार क्लिक करके एक बार मैं बैक करके देखता हूँ, तो हाँ जी, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि स्टार छोटे छोटे बने हुए आ रहे हैं ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ में जहाँ पे टाइटल बार होता है उसी के आसपास देखेंगे आप स्टार बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप हर एक ऑप्शन का यूज़ करके देखिए क्या होता है। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑफिस थीम। ऑफिस थीम के अंदर ये है ब्लैक, मतलब कि जो भी मैं काम करता हूँ, जो मेरा ये वर्ड दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये किस में है जी, ये ब्लैक कलर में है। ठीक है, अगर मैं इसको वाइट करना चाहता हूँ सारा का सारा बैकग्राउंड, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अकाउंट के अंदर और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कलरफुल डार्क वाइट। अगर मैं वाइट करता हूँ, ठीक है, तो अब देखोगे अब ये पूरा का पूरा वाइट हो गया है। ठीक है, तो ये हमें वाइट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। दोबारा से मुझे ब्लैक करना हो तो मैं किस पे जाऊंगा, अकाउंट पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मैं ब्लैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डार्क ग्रे पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रेइस्ट दिखेगा, है ना, ये ग्रेइस्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे अब स्टार ऊपर देखो, ग्राफिक्स स्टार की कितनी अच्छी तरीके से अब दिखाई पड़ रही है हमें। ठीक है, और इसके बाद मल्टी कलर का भी एक ऑप्शन है, ये भी करके देख लेते हैं। कलरफुल कलरफुल ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं, तो ये देखो जी कलरफुल ऑप्शन हमें दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कलरफुल ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। कलरफुल ऑप्शन ज़्यादातर पीसी के अंदर देखा जाता है और वाइट ऑप्शन देखा जाता है। ब्लैक वही करते हैं, ब्लैक अपना पूरा का पूरा ये पेज को, जो ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर पे लगे होते हैं उनके आईज़ पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उस वजह से ब्लैक किया जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें आप भी ब्लैक में ही करें काम, ताकि आपके आईज़ पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। मैं भी ब्लैक पे ही काम करता हूँ। ठीक है, इससे मेरे आईज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इनकी रेस का। तो ये था अकाउंट। ठीक है, फीडबैक ऑप्शन भी अभी नहीं करवाना है हमें। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो ऑप्शन है खुद में भी ऑप्शन लिखा हुआ है और एक ऑप्शन भी है सबसे लास्ट वाला, इसके अंदर कई सारे सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक तरह से देखा जाए 2 से 3 वीडियो बन जाता है ऑप्शन ऑप्शन पे। ठीक है, तो मैं ये सारे के सारे ऑप्शंस को मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना है। ठीक है, हमें अभी एमएस वर्ड सीखना है, सीखने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि कौन सी सेटिंग का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो कई सारे सेटिंग सीखेंगे, लेकिन ये भी लास्ट में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जब हम पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ख़त्म कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारा ऐसे करके हमने देखा कि हमारा फाइल टैब क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ऑप्शन जो ऑप्शन ऑप्शन है ये। ठीक है, इसके बारे में जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, हम गए फाइल के अंदर, हम गए ऑप्शन के अंदर, ठीक है, हम गए प्रूफिंग के अंदर, यहाँ पे लिखा होगा व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग, ये देखोगे इस पर टिक लगा होगा पहले से। ठीक है, ये पहले से टिक इस पे लगा रहता है। ठीक है, तो मैंने भी टिक लगा दिया। ठीक है, और मैंने कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लिया है, न्यू फाइल कह सकते ले लिया है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज़ दीपक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने दीपक लिखा तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक रेड कलर का अंडरलाइन दिखाई पड़ रहा है। ये इसीलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसको नहीं पता दीपक का मतलब क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे जितने भी इंग्लिश के लैंग्वेज है वही फिटेड है। ठीक है, अब इंग्लिश, दीपक तो इंग्लिश कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रेड कलर का हमें अंडरलाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रेड लाइन इसीलिए मिलेगा अगर मान लो कि मैंने और भी कुछ लिखा, जैसे मैं द्वारका रहता हूँ, मैंने हिंदी में लिखा तभी भी ये देखो क्या आ रहा है, रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं के नीचे इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ इंग्लिश में मतलब होगा, इसीलिए इसके नीचे हमारा अंडरलाइन रेड कलर का नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैंने कोई ग्रामर मिस्टेक किया, जैसे कि मैंने लिखा कि आई 2 बार स्पेस देके एम अ कॉमा देके टीचर, ठीक है, फुल स्टॉप किया,
तो देखो यहाँ पे क्या आने लग गया, एक ब्लू कलर का हमें देखने को मिल रहा है, अंडरलाइन डबल अंडरलाइन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का डबल अंडरलाइन इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डबल टाइम स्पेस दबा दिया है। तो कोई भी ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक भी करते हैं या फिर कोई भी अदर मिस्टेक करते हैं तो ये जो ब्लू कलर का जो अंडरलाइन है ना, ये जरूर दिखाई पड़ेगा और ये बताएगा कि हाँ आपने यहाँ पे ये गलती की है। तब यहाँ पे भी मैं एक स्पेस कम कर लेता हूँ कॉमा से पहले, ठीक है, और यहाँ पे भी एक स्पेस कम कर लेता हूँ, अब जाके ये करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये लाइनिंग का क्या मतलब होता है। आप भी जब लिखते होगे तो कई बार अंडरलाइन आ जाता है, तो ग्रामर मिस्टेक या फिर अदर मिस्टेक की वजह से ब्लू कलर की लाइन आती है, और जो इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश से अलावा और कोई लैंग्वेज होता है तो रेड कलर की लाइन आती है अंडरलाइन में। ठीक है, तो ये होता है। अगर इसको हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और ये प्रूफिंग ऑप्शन पे जाके इस जितनी भी टिक लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन चेक स्पेलिंग, तो हम चाहते हैं कि स्पेलिंग चेक ना करें। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगा तो ये वाला लाइन आ जाता है, तो ये भी ना है, मार्क ग्रामर पे भी ना है। ठीक है, तो ये जितने भी चार हैं इन चारों पे हमें जो टिक लगा होगा तो टिक हटा देना है और ओके कर देना है। तो अब देखो कुछ भी गलतियां होगी अब ये नहीं पकड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मना कर दिया कि भाई आपको चेक नहीं करना। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने न्यू टैब जिसका नाम है इंसर्ट टैब। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। हाँ जी, तो बच्चों हम करने वाले हैं इंसर्ट टैब। ठीक है, तो इंसर्ट टैब क्या होता है, चलिए हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इंसर्ट टैब पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा रिबन देखने को मिलता है। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा रिबन। ठीक है, इसके अंदर कई सारे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं और वन बाय वन ग्रुप्स के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पहला ग्रुप है पेज ग्रुप। ठीक है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद आता है टेबल ग्रुप, उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है एडिन्स ग्रुप, फिर आता है मीडिया ग्रुप। ठीक है, फिर आता है लिंक ग्रुप। ठीक है, फिर कमेंट ग्रुप, हेडर ग्रुप, हेडर एंड फुटर के बारे में समझेंगे, फिर टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, और सिंबल ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक एक करके हम लोग ग्रुप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कवर पेज। कवर पेज जो पेज ग्रुप के अंदर आता है, इसका क्या यूज़ होता है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कवर पेज जो होता है, ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कई सारे हमें कवर्स देखने को मिलते हैं। कवर्स क्या होता है, आप कोई भी बुक देखो, ठीक है, आपको सबसे ऊपर वाला जो हार्ड पेज होता है जिसके ऊपर बुक के बारे में लिखा होता है, ऑथर कौन है वो लिखा होता है, कौन सा सब्जेक्ट है वो लिखा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रंग बिरंगी, जो सबसे ऊपर वाली जो पेज होती है वो थोड़ा मोटा भी होता है। ठीक है, तो वही होता है हमारे लिए कवर पेज। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक प्रैक्टिकल शीट है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल शीट है, तो ये जो पहला पेज है ना, ये पहला पेज, इसको बोला जाता है कवर पेज। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ये जो पहला पेज है इसको क्या बोला जाता है, कवर पेज बोला जाता है। इसके अंदर ये कौन सा, जैसे यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये फिजिक्स की है। ठीक है, इस पे कौन, मतलब प्रैक्टिकल बुक है ये। ठीक है, और भी इसके बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन, कौन सी कंपनी का है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो इसको बोला जाता है कवर पेज। और कवर पेज ही पूरे बुक के बारे में या पूरे रजिस्टर के बारे में बताता है। ठीक है, अगर बुक के कवर पेज की बात करें तो पूरा बुक का इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कौन सा बुक है, ठीक है, कौन से ऑथर ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, वर्ड में लिखते हैं, तो उसका कवर पेज भी तो चाहिए, पहला पेज भी तो चाहिए। जब हम पीडीएफ भी कोई ओपन करते हैं तो पहला पेज उसमें होता है वो कवर पेज होता है ना। कई सारे बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना, ठीक है, तो जो पहला पेज होता है वो कवर पेज होता है। तो वही कवर पेज बनाना हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए, तो कवर पेज पे जैसे ही क्लिक किया तो हमें कई सारे कवर पेज ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कवर पेज दिखाई पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पेज को छोटा कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन करूँगा, कंट्रोल बटन को दबा के रखूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये जो कवर पेज है ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या इस बुक के बारे में बताना चाहते हो, एक शॉर्ट समरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक शॉर्ट समरी बताना है बुक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक के बारे में दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल। ठीक है, मतलब बुक का क्या नाम है, जैसे मान लो कि मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम लिखा है, जिसका मैंने जो हेडिंग लिखा है, ठीक है, वो लिखा है
बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। तो मैं कैप लॉक दबा के लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। ये बुक का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे सब टाइटल दे देता हूँ MS ऑफिस, ठीक है, 2019। तो मैं जो समझाने वाला हूँ वो MS ऑफिस 2019 जो हमारा ऑफिस वर्जन है उसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ MS ऑफिस के बारे में शॉर्ट नोट्स में लिख सकता हूँ कि दिस बुक हेल्प फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्किल रिगार्डिंग, ठीक है, MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस इंक्लूडिंग MS वर्ड, कॉमा MS एक्सेल, कॉमा MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब इस बुक में मैं लिखूंगा, इसके बारे में नोट्स बनाऊंगा। तो मैंने एक शॉर्ट नोट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और ऑथर कौन सा है, दीपक, ये दिशांग गुप्ता लिखा हुआ है। चाहो तो मैं ये चेंज करके, ठीक है, ऑथर का नाम बदल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ये नोट्स बना रहा है, ठीक है, नोट्स के कौन बना रहा है, राहुल शर्मा, ठीक है। तो राहुल शर्मा एक ऑथर है जो इस नोट्स को लिखेगा। तो आप देखोगे ये हमारा कवर पेज है, ठीक है, पूरा कवर पेज बनके तैयार हो चुका है। अब मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में अगले पेज से स्टार्ट कर सकता हूँ नोट्स बनाना, ठीक है। अब मैं इसका जब PDF बनाऊंगा तो पहला पेज हमारा ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कवर पेज, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को कोई भी बुक के बारे में जो भी लिखना है, नोट्स बनाना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं वही जो मैं हमेशा लिखते हुए आया हूँ, इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट 5 पेज का मुझे नोट्स बनाना है तो 50 लिख दिया मैंने, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा नोट्स है वो तैयार है, ठीक है। और कवर पेज भी हमारा तैयार है। तो ऐसे करके हम लोग कवर पेज बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये कवर पेज थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आपने एक बार लिख लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, आपको सेकंड वाले पे देखना है तो सेकंड वाले पे क्लिक करो। जो आपने लिखा होगा वो वहाँ से नहीं हटने वाला, ठीक है। और अगर ऐड करने की बारी आई तो ऐड जरूर करवा देगा कवर पेज, लेकिन हटाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कवर पेज चाहिए तो आप ऐसा कवर पेज ले सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए तो देखो आप देख सकते हो ऐसा कवर पेज ले सकते हो, ठीक है। तो आप एक एक करके आप चेक करिए, देखिए आपको यहाँ पे एक इमेज मिलेगा। इमेज को हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट बटन पे डिलीट करके यहाँ पे कोई इमेज ला सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ एक इमेज लेके आने। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊँगा, पिक्चर ऑप्शन पे जाऊँगा। पिक्चर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास अभी कोई अच्छी सी कंप्यूटर से रिलेटेड तो पिक्चर है ही नहीं। चलो कोई नहीं, मैं कोई दूसरी पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इंसर्ट में जाके कवर पेज में अगर आपको और भी कवर पेज देखना है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम कवर पेज देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी कवर पेज अच्छा लगे आप वो कवर पेज यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कवर पेज। और कवर पेज तो ये बना बना है, हम लोग खुद से भी बना सकते हैं कवर पेज, ठीक है। तो हम खुद से कैसे बनाएंगे कवर पेज, ये हम किसी वीडियो में एक प्रोजेक्ट, जब मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा उसके अंदर मैं कवर पेज भी बनवा के ज़रूर दिखाऊंगा कि देखिए हम ऐसे करके कवर पेज को बना सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे देखिए आप जो भी पेज आपने लिया है, पहला पेज, दूसरा पेज, है ना, जो भी आपने पेज लिया है, ठीक है। तो आप देखोगे कॉर्नर पे ये पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ है 2 of 6, मतलब टोटल 6 पेज में हमने लिखा हुआ है जो भी काम किया हुआ है। और ये सेकंड पेज है,
वैसे ही नीचे चलते तो यहाँ पे आ गया 3 of 6, मतलब कि ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है, ये फिफ्थ पेज है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे पेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे लास्ट वाले पेज पे जाता हूँ, ठीक है, ये लास्ट वाला पेज है, ठीक है। ये कौन सा पेज है? ये सिक्स्थ पेज है, ठीक है। अगर मान लो 6 पेज ब्लैंक है, अगर ब्लैंक ना होता है तो आपको 5 पेज ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 पेज हमें दिखाई पड़ रहा है। अब इसके नीचे हमें एक और पेज को लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे? देखो, दो मेथड है, हम शॉर्ट कीज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रखना है कर्सर को, ठीक है। कर्सर आप कहीं पे भी रखो, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो आप देखोगे कि एक नया ब्लैंक पेज हमें देखने को मिलेगा। आप देखो, एक नया ब्लैंक पेज देखने को मिला हमें, ठीक है। अब इसके नीचे और भी एक और पेज चाहिए, ब्लैंक पेज, तो आपको क्या करना है? ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। तो अब देखो, इसके नीचे एक और ब्लैंक पेज हमारे को मिल चुका है, ठीक है। तो इस कंट्रोल के साथ स्क्रॉल पूरा मैंने डाउन कर दिया ताकि मैं आपको पेज दिखा सकूं। फिर से मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो देखो, इसके नीचे एक और पेज आ गया। तो हम चाहे जितना ब्लैंक पेज लेना चाहे उतना ब्लैंक पेज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्लैंक पेज क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमने ब्लैंक पेज लिया है, ठीक है, अब मुझे ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि लास्ट वाले पेज पे कर्सर रखना है और बैक स्पेस दबाना है। अब बैक स्पेस दबाते रहो, ये पेज डिलीट होती जाएंगी अगर पेज में कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो मैंने कई सारे पेज जो मैंने लिया था वो सारे के सारे मैंने यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके मैं पेज को हटा सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट कीज का ब्लैंक पेज लेने का। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा, कहीं पे भी हमारा कर्सर हो, मैं कंट्रोल के साथ एंटर जैसे दबाऊंगा तो देखिए जी, हम नीचे वाले पेज पे पहुंच गए। एक और पेज हमने ब्लैंक पेज ले लिया है। अब यहाँ पे भी कंट्रोल एंटर करूंगा तो इसके नीचे वाले पेज पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे भी कंट्रोल एंटर करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं इसके नीचे वाले पेज पे आ गया हूँ। अब मैं बैक स्पेस करके मैं ये सारे के सारे पेज को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लैंक पेज ऑप्शन। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेज ब्रेक ऑप्शन के बारे में। पेज ब्रेक ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं? तो देखिए जी, हम अपने कर्सर को रखते हैं, कहीं पे भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने कर्सर को रखा, ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने कर्सर को रखा इससे पहले। और मैं जैसे ही पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से जितने भी आगे के कंटेंट से ये सारे के सारे अगले पेज पे मूव हो जाएंगे। जैसे मैं अभी पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जितना भी इसके आगे के जितने भी लाइनें थी, ये सारी की सारी लाइनें अगले पेज पे शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से भी, जैसे आप क्लिक जो है, क्लिक ऑप्शन से आप अगले पेज पे चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? नॉर्मल अपने कर्सर को रखना है, ठीक है, और पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। जैसे पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे तो देखो, बाकी का जो भी है ये सारे के सारे अगले पेज पे शिफ्ट होते हुए हमें दिखाई पड़ेगी। तो पेज ब्रेक ऑप्शन क्या करता है कि जो भी हमारे पास कंटेंट होता है, अगर हम चाहते हैं कि उसको अगले पेज पे शिफ्ट करें, तो हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेज ब्रेक ऑप्शन, जो कि पेज ग्रुप के अंदर हमने देखा। और टोटल हमने 3 अलग अलग ऑप्शंस के बारे में पढ़ा, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेबल। टेबल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।